Hello and welcome to Be Visual and a very warm welcome to all of you. शुरू करने से पहले हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दशहरा एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो आप समझ गए होंगे कि आज हम एक्सेसरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और जितने भी एक्सेसरीज़ हैं हमारे पास उसे हम धीरे धीरे शोकेस करेंगे, एपिसोड वाइज इसे ले जाएंगे और अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि जब मैंने एक्सेसरीज़ का वीडियो शुरू किया एंड बिलीव मी दिस वाज द फोर्थ वन, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं, अप्लाइड वे में अगर नहीं दिखाते हैं और थोड़ा एक्सेसरीज़ के बारे में नहीं बताते हैं देन इट डजंट मेक रियली सेंस एंड इट इज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ मी, बिकॉज मैं थोड़ा डिटेल में बिलीव करता हूँ एंड इफ़ आई हैव टू डू इट देन प्रोबेबली आई विल डू इट माई वे. But anyway, this is my listening room where today I'm sitting and doing this video, and I was actually cleaning this room up, and that's where things all started off. So, question था कि क्या हम कर्चर या किसी भी वैक्यूम क्लीनर से, जो कि वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर होता है, उससे क्या हम मॉपिंग कर सकते हैं, बाखूबी कर सकते हैं, और 3 तरीके से कर सकते हैं. पूरा रूम खाली है, हमने बाल्टी भर पानी उठाया और रूम में डाल दिया और उसके बाद बाल्टी के बाल्टी पानी डालिए और वेट सक्शन करते जाइए और रूम को एकदम साफ़ कर लीजिए, जैसे मैं अपने गराज स्पेस को करता हूँ. लेकिन क्या होता है कि जब हम घर में रहना चालू करते हैं तो उसमें सामान आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, बेड्स आ जाते हैं, अलमेराज आ जाते हैं. अभी अगर उसको हम पानी डाल देते हैं सो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है. मार्क माई वर्ड्स, कंट्रोल कह रहे हैं. सो ये कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है कि हम पानी से सेक्शन कर लेते हैं जहाँ खुला स्पेस है, लेकिन अगर बिस्तर के अंदर चले गए और यहाँ सबवूफर है और इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हैं इनके नीचे में अगर पानी चले जाएगा, सो देन इन दैट केस प्रोबेबली आई विल हैव ट्रबल लेटर ऑन टू टेक दैट और थिंग्स कैन गेट स्पॉइल्ड. सो मुझे काफ़ी सोच समझ के ये करना पड़ता है और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाल्टी भर पानी लीजिए और फर्श में डाल के उसके बाद मॉपिंग कर दीजिए. नो. दूसरा हो सकता है कि आप किसी कोई तरह का स्प्रिंकलर ले लिया या काइंड ऑफ स्प्रे और लेके आपने पूरे रूम में उसको छिड़क दिया, उसके बाद आप मॉपिंग कर रहे हैं. वेल इन दैट केस मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ कि मतलब जब स्प्रिंकल कर रहे हैं, जब हम गाड़ी को भी क्लीन करते हैं इस तरह स्प्रिंकल करने से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अच्छा ये कहीं स्प्रिंकल जो शीशे पे कर रहे हैं वो डैशबोर्ड पे ना आ जाए. अगर इंटीरियर क्लीनिंग कर रहे हैं या उस स्प्रिंकल कर रहे हैं और सीट्स को क्लीन कर रहे हैं लेकिन पीछे वाले सीट में चले गए, तो रूम के अंदर भी यही चीज़ है कि अगर वुडन फर्नीचर्स है, आप फर्श को कर रहे हैं और उसमें वुडन फर्नीचर जो है उसमें जाके स्प्रिंकल हो जाता है. सो एडिशनली वहाँ पर फिर जाके आपको साफ़ करना पड़ता है. सो ये फिर कंट्रोल लॉस हो जाता है. जो थर्ड मेथड है एंड विच आई प्रेफर इज़ मोस्ट दी बेस्ट, और आई वुड से कि मुझे ये पसंद है, विच इज़ कॉन्टैक्ट क्लीनिंग. अब कॉन्टैक्ट क्लीनिंग क्यों, इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा समझाता हूँ. जब हम लोग बाहर जाते हैं गाड़ी लेके, अब क्या होता है कि पेट्रोल का धुआं होता है, डीजल का धुआं होता है, और ये धुआं जो है इसे हम लोग ट्रैफिक फिल्म्स कहते हैं. और ये ट्रैफिक फिल्म इंडियन एनवायरनमेंट में जबकि मतलब धूल के साथ वो जाके सारे चिपक के गाड़ी के ऊपर बैठते हैं. अब उस गाड़ी को अगर हम प्रेशर वॉशर से क्लीन कर दें तो वो क्लीनिंग नहीं होगा प्रॉपर्ली, फिर उसे कॉन्टैक्ट क्लीनिंग ही देना पड़ता है. लाइकवाइज जब घर में आते हैं तो हमारे घर में किचन है और हमारा जो खान पान जो है कि हमें थोड़ा तला हुआ पकौड़ी चाहिए और उसके बाद छौंक वाला दाल चाहिए और तड़के वाला थोड़ा तड़का चाहिए एंड ऑल दैट. तो ये जो खाने का जो तरीका है, और बहरहाल उसमें किचन में एकदम बढ़िया से बढ़िया सुपर क्वालिटी का हमने चिमनी लगाया हुआ है, बहुत 2-4 एग्जॉस्ट लगा दिए हैं, फिर भी 40% ऑफ ये जो ऑयल का जो वेपर होता है ये निकलता है और निकलने के बाद
सीलिंग्स में जाके चिपक जाते हैं। और देखिएगा विथ कोर्स ऑफ टाइम अगर आपका सीलिंग सफ़ेद कलर का है तो धीरे धीरे पीलापन आ जाता है उसमें, और उसके साथ अगर डस्ट महाशय चिपक जाते हैं तो फिर कालापन भी आएगा। सो ये जो धुआं उठ के आना और दूसरे कमरों में जाना और जाके फर्श में जाके बैठना, दिस इज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी। सो इसे हम किचन फिल्म कह लेते हैं। जैसे ट्रैफिक फिल्म था, इसे किचन फिल्म कह लेते हैं। अब ये किचन फिल्म के साथ जब यहाँ जाके बैठता है तो मुझे लगता है वो चिपचिपापन वो रह जाता है। आप वैक्यूम कर देते हैं, ड्राई वैक जब करते हैं, वो करने के बाद ड्राई वैक में क्या होता है कि ऊपर का जितना भी परत पे धूल, जितना भी एकदम फाइनर डस्ट सारे निकल जाते हैं, पर वो चिपचिपापन जो है वो जाता नहीं है। तो उसमें हमें क्या करना होगा कि बढ़िया जैसे साइंटिफिकली मैं ये कहूँगा, जो मैजिक मॉप्स में यूज़ कर रहा था 10-15 सालों से हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे थे और यूज़ करते हैं रादर। सो बकेट है और उसमें रिंस का पोर्शन है जहाँ की आप उसको डाल के जो माइक्रोफाइबर मॉप है उसे आप रिंस कर सकते हैं पानी में, और उसके बाद फिर स्पिन एरिया में स्पिन करके ड्राई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आप मॉप करके अल्टीमेटली एकदम पूरा क्लीन ड्राई विदाउट स्ट्रिक फ्री, मतलब मार्बल सरफेस हो या सिरामिक सरफेस हो, फिर आप उसके ऊपर में वैक्यूम क्लीनर से आप स्क्वीजी के द्वारा उस पानी को पूरा निकाल दीजिए। अब इसमें दो चीज़ होगा, आप अगर नोटिस कीजिएगा, अगर पानी डाल देते हैं या आप स्प्रिंकल करके कुछ करते हैं, से फॉर इंस्टेंस सिरामिक टाइल्स है, उनका जो जॉइंट्स होता है उसमें जो काले रंग के एक धारी रहते हैं, ये सारी चीज़ निकलते नहीं है। तो ये जो कॉन्टैक्ट वॉश है, फटका या पोछा जिसको हम लोग कहते हैं, और इसको हम मैजिक मॉप बोल रहे हैं, तो ये कॉन्टैक्ट वॉश हो गया। अब इससे आप रगड़ के साफ़ कीजिए, और खड़े कर रहे हैं, मतलब पोछा होने से बैठ के फिर पोछा मारना होगा, उसके जगह पर हम खड़े ये जो मॉपिंग का तरीका है, इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं। मिनिमलिस्टिक ऑफ वाटर जो कि आपका एक्सट्रैक्शन में लगेगा, मैंने एज फार एज योर वैक्यूमिंग इज कंसर्न। सो ड्राई एंड वेट वैक दोनों वहाँ पर मतलब काम कर रहे हैं कि आप पहले ड्राई कर लेते हैं, फिर मॉप करते हैं, फिर वेट वैक करके पूरा क्लीन करते हुए रूम से निकल जाते हैं। तो ये रहा बहरहाल मॉपिंग हम कर सकते हैं या नहीं। होपफुली ये पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई जानकारी है जो कि you know and it is much better, so then share with me, because मैं सीखने के लिए always तैयार रहता हूँ, and I'll try it out, but it has to be scientific, and then let me try it out and see how it really works. मॉड्यूल्स में जाने से पहले मैंने थोड़ा जो कल्चर के ओरिजिनल, जैसे जो क्रेविसेस नॉजल्स मैंने दिखाए हैं, फिर उसके बाद कार्पेट क्लीनर्स मैंने दिखाए हैं। तो ये कल्चर का जब भी आप कोई प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स खरीदिएगा, तो इतना ख्याल रखिएगा कि इस तरह की पैकेजिंग्स में ये आते हैं, और ये पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट नंबर्स एवरीथिंग उसमें लगे हुए रहते हैं। सो डोंट गेट डिसीव्ड, और जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तब शायद ये ख्याल नहीं रहता है और हम समझ लेते हैं कि हमने कल्चर ओरिजिनल ख़रीदा हुआ है क्योंकि सेलर ये कह रहा है, पर अगर ओरिजिनल आप ख़रीदते हैं तो इसी तरह की पैकेजिंग में वो आते हैं। सो इतना ख्याल रखिएगा। अभी हम मूव करते हैं कार्पेट क्लीनर, जो मैंने दिखाया था, जो मॉड्यूल है कार्पेट क्लीनर मॉड्यूल, एंड ऑफ कोर्स इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मैट्रेस क्लीनिंग। जो बेड मैट्रेस होता है वो उसको क्लीन करने के लिए, तो हमने दोनों यहाँ पर मॉड्यूल्स रखे हुए हैं। सो इसे फर्स्ट मॉड्यूल हम निकालते हैं। अब जब आप कार्पेट क्लीनर मॉड्यूल खरीदने जाइएगा, so these are third party modules which are available online। आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, आप अमेजन से खरीद सकते हैं। वो लिखा हुआ रहता है रबर फ्लोर मॉड्यूल, यहाँ रबर लगा हुआ है तो फ्लोर मॉड्यूल के हिसाब से बोलते हैं, पर ये है नहीं फ्लोर मॉड्यूल। दोनों जो है इसमें देखिए स्टील के सर्फेसेस बने हुए हैं। अब ये स्टील सरफेस इसलिए बना हुआ है कि जब आप इस कालीन के ऊपर में या कार्पेट के ऊपर में जब इसे मूव करते हैं तो ये स्लिप करता है या स्किड करता है। सिमिलरली आप जब मैट्रेस पे भी चलाइएगा इसको तो वो स्किड करेगा, लेकिन फ्लोर में ये चीज़ अगर हम चलाएंगे तो फ्लोर जो है मार्बल हुआ या सिरेमिक फ्लोर हुआ उसमें दागी आ जाएगा और इट विल एक्चुअली स्पॉइल दिस, स्पॉइल दैट। सो उसे ख्याल रखिएगा।
फ्लोर का जो टूल्स है या जो मॉड्यूल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये अगर स्टील का बना हुआ नीचे में है सो डेफिनेटली दीज आर फॉर कार्पेट्स एंड फॉर मैट्रेसेस। अब कार्पेट में जाने से पहले, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हम ये वैक्यूम क्लीनर से कार्पेट क्लीनिंग कर सकते हैं, मतलब पूरा घर कार्पेटेड है उनका। अगर पूरा घर आपका कार्पेटेड है सो ये वैक्यूम क्लीनर WD-5 और ये जो मॉड्यूल है इससे आप नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है, कार्पेटेड जब फ्लोर होता है तब उसमें गंदगी आएगा, धूल गिरेगा, आपके पाँव के मतलब जो इम्प्रेशंस हैं वो सब आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि you have to use something which is pneumatic cleaning. Now but अगर पूरा carpeted है so then don't invest on buying this kind of a module and a WD-6 और a WD-5 कि चलो उससे हम काम कर लेते हैं, वो होता नहीं है। क्योंकि pneumatic में क्या होगा, पानी रहेगा, केमिकल्स रहेंगे, उसका वैक्यूम सेक्शन अलग होता है, उसमें से वो केमिकल और पानी छिड़क के निकलता है और एक्सट्रैक्शन होता है उससे, और एक्सट्रैक्ट करते हुए वो क्लीन करते ड्राई करते हुए जाता है। अभी खैर मैंने थोड़ा सा ये आइडिया आपको दे दिया सो दैट the decision becomes a little bit of easier. So let me show it to you very closely. Now ये स्टील का बना हुआ है, यहाँ पर जो स्विच लगे हुए हैं, इन बटन्स को अगर हम दबाते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो ब्रशेज़ हैं ये निकल के बाहर आ जाते हैं। डेलिबरेटली हमने इस ब्रश को क्लीन नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है मैं बता रहा हूँ। और ये जो पोर्शन है, ये दोनों जो रेड सरफेसेस हैं, इसे हम लिंट कैचर कहते हैं या थ्रेड कैचर कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ लिंट्स ऑलरेडी ये पकड़ा हुआ है, ये रहा। सो इफ़ यू कैन सी इट, सो यू कैन सी द लिंट्स आर ओवर हियर। सो जैसे वॉशिंग मशीन में होता है तो कार्पेट के ऊपर में या मैट्रेस के ऊपर में लिंट्स आ जाते हैं, सो दैट गेट्स रिमूव्ड बाय दिस। अब थोड़ा मॉड्यूलर होने से ये लिंट्स कैचर को हम खोल सकते हैं, उसके बाद इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट इसमें वो शायद पॉसिबिलिटी है नहीं। So each time that you do, then you need to clean up the brushes which I have shown you। कि अगर आप एक रूम को करते हैं, फिर दूसरे रूम को करते हैं, एक कार्पेट को करते हैं, दूसरे कार्पेट में जाने से पहले इस ब्रशेस को बढ़िया से आप क्लीन कर लीजिए, फिर दूसरा, नहीं तो क्रॉस कंटामिनेशन होगा। इसमें जितना भी धूल अटका हुआ है पहले जाके उस कार्पेट पे लगे कि एक बार क्लीन करके फिर उसके बाद दूसरे कार्पेट्स को आप क्लीन कीजिए। अभी ये मॉड्यूल के बाद ये जो मॉड्यूल है इसके साथ साथ ये वाला थोड़ा सस्ते वाला है। अब इस सस्ते वाले में एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी बटन दिया हुआ है जिस बटन से ये ब्रश बाहर निकलता है, और साथ में यहाँ पर एक स्क्वीज़ी दिया हुआ है। अब इसका पर्पस मुझे मालूम नहीं है कि ये स्क्वीज़ी क्यों दिया हुआ है। आई फाइंड इट वेरी इनकन्वीनियंट ऑल टुगेदर, बिकॉज अगर हम कार्पेट को पूरा भिगा के धो भी लेते हैं, ये स्क्वीज़ी कोई काम का नहीं होता है कि वहाँ से कार्पेट का पूरा एक्सट्रैक्ट करके पानी निकालेगा, और ना ही हमारे वैक्यूम क्लीनर में उतना दम है इतना छोटा सा ओपनिंग से वो सक्शन कर पाए। सो दैट बाय इटसेल्फ मेक्स नो सेंस टू मी, अदरवाइज इट इज़ ओके। इट जो आप जब खरीदिएगा कर्चर के लिए हो या कोई भी यूनिवर्सल मशीन्स मतलब कर्चर, मिली, रिजिड, उसके बाद डिवॉल्ट, ये सब जितने सारे होते हैं ये सारे यूनिवर्सल मशीन होते हैं। इनके जो डायामीटर होता है, ये वाला, ये जो डायामीटर, गोलाई का जो डायामीटर है, ये डायामीटर 35 mm का होता है। सो ये जो 35 mm का डायामीटर है तो ये यूनिवर्सल मशीन को जाके आराम से फिट हो जाएगा। अब सोचिए आपके पास यूरोक्लीन का मशीन है जिसमें ये जो होस्ट नोज़ल जो होता है वो नोज़ल का डायामीटर 32 mm होता है, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको लगेगा एक अडेप्टर। सो ये अडेप्टर अगर आप लेते हैं
जो 32 mm का एक साइड में होगा, दूसरा 35 mm का आप इसमें डाल देते हैं और ये जाके यहाँ पर लग गया और उसके बाद आप यू कैन यूज़ इट। बट आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट यू शुड ऑल्सो बाई समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या होता है कि इसको आप घुमाने से ये 32 से 36 तक एडजस्ट कर सकता है, मतलब एडजस्टेबल है। सो ये यहाँ पर लगा यूँ टाइटली और उसके बाद अपना जो होस है उसको यहाँ पर आप डाल देते हैं और फिर उसको टाइटन कर देते हैं। सो आप जितना टाइट कीजिएगा, देखिए इसका मुंह छोटा होते जा रहा है। सो दैट वे दिस ऑल्सो कैन बी यूज फॉर अदर वैक्यूम क्लीनर्स, बट अदर वैक्यूम क्लीनर्स के लिए आपको ये एक अलग से जो इसका ये अडेप्टर आता है इसे खरीदना होगा। आई थिंक अबाउट 200 या 150 रुपया दाम होता है। सो यू कैन बाई दोज एंड यू कैन स्टिल कीप यूजिंग देम। सो ये दो चीज़ हमने क्विकली कवर करके आपको दिखाया है, सो दैट इट when you go and buy the accessories, so then you should not have any problem कि deciding कि कौन सा accessories मुझे चाहिए। So there are, आप सिर्फ Amazon में या Flipkart में जाके वैक्यूम क्लीनर एक्सेसरीज ऐसा टाइप करते हैं जैसे ही सर्च विंडो में, सो ऑटोमेटिकली सारे कंपनीज के वहाँ पर आ जाएंगे। आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई दैट this is from this company, that is from this company, so you just pick it up from there, whichever you like, it is your choice and you can take that. But और एक चीज़ है कि अगर आपको OEM का, मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है उनका अगर एक्सेसरीज मिल जाए, वो काफ़ी मॉड्यूलर होता है। मतलब ये यहाँ से खुल के बाहर आ जाएगा, लिंक कैचर को आप चेंज कर सकते हैं, ब्रशेस आप चेंज कर सकते हैं। सो ये OEM का अगर आपको मिल जाता है, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। सो दैट इज़ वॉट इज़ द फर्स्ट एपिसोड आई वुड से, जो मैं आपको फ्लोर एंड मैट्रेसेस जो क्लीनिंग है उस प्रोसेस को दिखाया है। हाँ, मैं और एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपका जो क्या होता है कि जो कालीन होते हैं या जो हमारे कार्पेट्स होते हैं, इसमें कभी कभी डैम्प आ जाते हैं, मोल्ड्स हो जाते हैं, स्मेल करने लगते हैं, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, सो देन इन दैट केस सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ NaHCO3 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। सो वो अगर जिसे कि हम लोग खाने का सोडा और बेकिंग सोडा बोलते हैं, नॉर्मली दैट इज़ व्हाट बेकिंग सोडा इज़। सो जैसे हम लोग टी स्टेनर होता है ना, जो टी स्टेनर में आप डाल लीजिए और उसके बाद पूरे कालीन के ऊपर में उसे स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड करने के बाद उसे 15-20 मिनट तक छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि उसमें जितने, मतलब वो ऑक्सीडेशन का काम करता है, डिसइंफेक्ट भी करता है। सो मोस्टली ऑक्सीडेशन जब होगा, उसमें जितने स्मेल्स हैं, मोल्ड्स हैं, ये सारे जो हैं, ये सारे चीज़ जो प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे। और उसके बाद उसे वैक करके आप क्लीन कर दीजिए आराम से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर, एंड शेयर भी कीजिएगा। सो बढ़िया रहिए, एकदम चकाचौंध क्लीन रखिए, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, क्योंकि सून आई विल बी पोस्टिंग द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सेसरीज विद live demonstration, just like the way I have done this one, and we'll catch up. Okay, so तब तक के लिए be shining, be visual. नमस्कार।